एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुल देवी की स्थापना कैसे करें। कुल देवी की स्थापना एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है। इसकी स्थापना के लिए कुछ आवश्यक सामग्री होती है। कुल देवी की स्थापना के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसके बारे में बात करें तो कुलदेवी की मूर्ति या तस्वीर के बारे में हम बात करते हैं। ये आपके परिवार की कुलदेवी होना चाहिए और इसको आपको पता होना चाहिए। पूजा सामग्री में आपको क्या करना है कि हल्दी, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, घी, तेल, दीपक, धूप, अगरबत्ती, अक्षत और पान को रखना है सामग्री में। आसन के लिए बात करें तो कुलदेवी की मूर्ति या तस्वीर को रखने के लिए आसन जैसे लाल या पीला कपड़ा होना चाहिए। कलश के बारे में बात करें तो पानी से भरा हुआ कलश जिसे स्थापना के समय रखा जाता है। कुल देवी की स्थापना की जो विधि है उसके बारे में बात करें तो स्थान का आप चयन कीजिए। घर में एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें और जहां आप कुल देवी की स्थापना करना चाहते हैं। आसन बिछाएं, चुने हुए स्थान पर आसन को बिछाएं। मूर्ति तस्वीर स्थापित करें। जो भी मूर्ति और तस्वीर आपने ली है कुल देवी की मूर्ति या तस्वीर को आसन पर आपको स्थापित करना है। कलश के बारे में बात करें तो मूर्ति या तस्वीर के सामने आपको कलश को रखना है। दीपक जलाने के बारे में बात करें तो दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं। पुष्प अर्पित करने के बारे में बात क्या है कि फूल, फल, मिठाई और अन्य पूजा सामग्री आपको अर्पित करना चाहिए। मंत्रों का जाप करें। अपनी कुल देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रार्थना करें। कुल देवी की प्रार्थना करें कि वह आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। आरती करें। कुल देवी की आरती करें और पूजा का समापन करें। कुल देवी की स्थापना करते समय इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। पूजा के समय शांत और एकाग्र रहें। कुल देवी के मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध रूप से करें। पूजा के समय अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल करें। कुल देवी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति रखें। कुल देवी की स्थापना करने से आपके परिवार को बहुत लाभ मिलेगा। कुल देवी आपकी रक्षा करती है और आपके परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है और आप अपनी परंपरा के अनुसार भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कुल देवी की सरल पूजा विधि। कुल देवी की सरल पूजा विधि में सबसे पहले अपने परिवार की देवी या देवताओं का स्मरण करें। फिर एक साफ स्थान पर पूजा के लिए सामग्री जैसे कि धूप, घी, दीपक, चंदन, अक्षत, सिंदूर और पीले चावल तैयार करें। कुल देवी को शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि लगाएं। पूजा के दौरान कुल देवी को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि अर्पित करें। अंत में शांत मन से कुल देवी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। अब हम बात करें कि सामग्री कैसे तैयार करना है। सामग्री के लिए जो पूजा के लिए शुद्ध घी, धूप, कपूर, चंदन, अक्षत, सिंदूर, पीले चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद जैसे आवश्यक सामग्री को आपको तैयार रखना है। फिर आपको जो स्थान जो है उसको साफ़ करने के बारे में कहते हैं कि भाई पूजा के लिए एक साफ़ और स्वच्छ स्थान चुन लीजिए। फिर हमें क्या करना है, दीपक जलाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उसे कुलदेवी के सामने रखें। उसके बाद में चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि लगाएं। कुल देवी को चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि लगाना चाहिए। पीले चावल अर्पित करने के बारे में कहा गया है कि हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करें। पान में सामग्री अर्पित करने के बारे में कहा गया है कि पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि डालकर कुल देवी को अर्पित करें। ध्यान करने के बारे में आपको क्या करना है, शांत मन से कुल देवी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। ये जो हर वर्ष जो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को पूजा शुरू करना चाहिए। हर वर्ष चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को कुल देवी पूजा शुरू करने का विधान है। कुल देवी का स्मरण करने के बारे में आपको क्या करना है, पूजा के दौरान कुल देवी का स्मरण करें और उनसे क्षमा मांगते हुए इस परंपरा की शुरुआत करें। अन्य शुभ दिन जो बात कही गई है कि एकादशी जो होती है, चतुर्थी, अष्टमी तिथि और शुभ अवसरों पर भी कुल देवी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुल देवी की पूजा का क्या महत्व है, ये तो इसके बारे में बताया गया है कि कुल देवी की पूजा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा ये पूजा
जो करते हैं तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि घर की कुल देवी को जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, परिवार के जो बुजुर्गों से जानकारी लेना चाहिए और वंशावली या कुल पत्र का भी आपको अध्ययन करना चाहिए और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और दस्तावेज़ों की खोज करें। इसके अलावा आप किसी विद्वान ज्योतिष की मदद ले सकते हैं जो आपकी कुंडली देखकर आपकी कुल देवी का पता लगा सकते हैं। हम पूरे परिवार के जो बुजुर्गों के बारे में हमने बात की तो उनसे जानकारी जो मिलेगी, परिवार के जो भी वरिष्ठ सदस्य आपके यहाँ हैं जैसे दादा दादी नाना नानी आदि से आप बात करें, वे अक्सर परिवार के धार्मिक परंपराओं और कुलदेवी के बारे में जानते हैं। वंशावली का अध्ययन करें, अपने परिवार के वंशावली या कुल पत्र का अध्ययन करें। यह दस्तावेज आपके परिवार में पूर्वजों, गोत्र और धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी दे सकता है। प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ और दस्तावेजों के बारे में बात करें तो पुराने धार्मिक ग्रंथों और दस्तावेजों को खोजें और आपकी कुलदेवी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ज्योतिष की सहायता, यदि आपको अपनी कुलदेवी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी विद्वान ज्योतिष की मदद ले सकते हैं। वे आपकी कुंडली में नक्षत्रों को देखकर आपके कुलदेवी का पता लगा सकते हैं। जो अन्य तरीके बताए गए हैं उसमें है, आपको कुछ लोग कठोर तपस्या करके अपनी कुलदेवी का पता लगाते हैं। आप किसी पंडित से भी सलाह ले सकते हैं जो आपकी कुलदेवी का पता लगाने में आपकी मदद कर सकता है। धन्यवाद।